अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CGIT फॉरेक्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड की जा सकती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह हम चार्ट पर ड्रा करेंगे। ट्रेडिंग सीखने के लिए, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसकी मदद से हम अपने लिए चार्ट को एनालाइज करने के लिए आसानी पैदा करते हैं। हमें टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए चार्ट को एक आसानी मिल जाती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए। जैसा कि मेरे सामने मैंने कुछ पेयर्स ओपन किए हैं, USD CAD, GBP USD, GBP JPY, USD JPY। आप इसके अलावा कुछ भी पेयर्स ले सकते हैं, वो चाहे कोई स्टॉक हो, चाहे करेंसी पेयर हो, ऑयल हो, सिल्वर हो, क्रिप्टो करेंसी हो, सबका चार्ट एनालाइज करने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है लाजमी। ये एक लाइन मेरे पास लगी हुई है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो आपने चार्ट को जितना हो सके आपने जूम आउट कर देना है और चार्ट को कोशिश करें हायर टाइम फ्रेम पे ले जाएं, डेली टाइम फ्रेम पे। आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को एक सामने रख कर, अब मेरे सामने अगर नज़र आ रहा है मुझे 2014 से लेकर 2022 तक मुझे चार्ट नज़र आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या। सपोर्ट को आप एक नाम दे लें, जिस तरह हम एक चीज़ है, हमने टेबल पर या किसी भी जगह पर एक चीज़ रख दी है, कप रख दिया टेबल के ऊपर। वो जो कप एक टेबल के ऊपर पड़ा है, वो बेसिकली टेबल जो है उस कप की सपोर्ट है। अगर टेबल उसके नीचे ना हो तो वो कप नीचे गिर कर टूट जाए। इसी तरह अगर हम एक चीज़ ज़मीन पर रख दें, हम ज़मीन पर खड़े हैं, हमें ज़मीन की सपोर्ट है, हम हवा में थोड़ी ना खड़े हो सकते। इसी तरह ये सपोर्ट की एक एग्जांपल है कि किस तरह हम एक सपोर्ट क्रिएट करते हैं, एक सपोर्ट के थ्रू हम किसी चीज़ पे बैलेंस रखते हैं, खड़े हो सकते हैं। इसी तरह जैसे अब मैं आपके सामने एक लाइन लगाने लगा हूँ इधर। ये आप देख रहे होंगे कि लाइन ये क्यों लगी है। इसका लाइन बेसिकली लगाने का मकसद ये है कि ये एक सपोर्ट है, बन गई। सपोर्ट को पहले ज़रा मैं इधर मेंशन कर दूँ इजी करने के लिए। हम यहाँ लिखते हैं सपोर्ट। सपोर्ट मीनिंग आप समझ लें फ्लोर, ज़मीन, इसको ज़मीन का मतलब ले लें। इसी तरह रेजिस्टेंस का आप मीनिंग ले लें सीलिंग ले लें। जैसे छत है हमारे ऊपर, ये हमारी एक रेजिस्टेंस है। अगर इस छत के ऊपर एक और छत तो वो उसकी सेकंड रेजिस्टेंस हो जाएगी। मतलब कि अगर एक रूम में हम बैठे हैं, हम एक ज़मीन पे खड़े हैं, ज़मीन हमारी सपोर्ट हो जाएगी और सीलिंग जो है छत, वो हमारी रेजिस्टेंस हो जाएगी। इसी तरह हम अब चार्ट को यहाँ से देख के हमने कि यहाँ लाइन लगा दी है, हमें नज़र आ रहा है कि इसके नीचे नई लेवल टच हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ये कोशिश करनी है कि हम जब यहाँ लाइन लगा रहे हैं, जहाँ भी हमने देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेवल्स उस लाइन को टच करें। जैसा कि मैंने यहाँ एक अभी लाइन लगाई, सबसे पहले तो एक ये लेवल टच हो गया, दूसरे नंबर पे ये लेवल टच हो गया, तीसरे नंबर पे ये लेवल टच हो गया। जितने ज़्यादा लेवल्स हमें मिलेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगी। ये भी डेली टाइम फ्रेम पे है। इसके बाद हमें जितनी पॉसिबल हो सके डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट्स मिलेंगी, वो हम लगा के फिर उसको 4 आवर पे आएंगे, फिर उसको और कम होते 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 30 मिनट तक, जितना आप नीचे लेके जाना चाह रहे हैं उसको लेके जा सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं, एक यहाँ हमें सपोर्ट मिल रही है, सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी। इसी में आपको ये भी मैं बताऊंगा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कैसे हो जाती है। सपोर्ट एक रेजिस्टेंस भी बन जाती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है जब चार्ट वापस एक लेवल को टच करके वापस आता है। यहाँ एक हमें सपोर्ट नज़र आ गई, ये हमें एक रेजिस्टेंस मिल गई। यहाँ रेजिस्टेंस मतलब कि हमें इस लेवल के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट्स और नहीं नज़र आ रहे। यहाँ ये खाली स्पेस है, तो इसलिए हमने देखना है, हम लगाने को यहाँ भी लगा सकते थे। अगर मैं यहाँ लगाता तो कोई भी और पॉइंट नहीं टच हो रहे, मुझे नज़र आ रहे, इसको ब्रेक करके जा रहे हैं, तो ये हमारी वॉलिड सपोर्ट नहीं होगी। हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसको हमने डिलीट कर दिया। ये जो हमने लगाई है
ये हमारी वॉलेट रेजिस्टेंस है। वो कैसे, जैसे कि ये 2 लेवल्स टच हो रहे हैं, ये भी एक छोटा सा लेवल टच हो रहा है, ये यहाँ भी 2-3 दफ़ा टच हुई है मार्केट, इस वजह से यहाँ भी थोड़ा सा, इस वजह से हमने इस लेवल पे लगा दिया। इसी तरह हम अगर आगे चल दें, अब हमने यहाँ इस लेवल पे भी हमें एक सपोर्ट मिल रही है। हमारी 4 सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ कंप्लीट होती है। यहाँ भी आपको मैं मेंशन कर दूँ, ये रेजिस्टेंस बन गया, ये लेवल सपोर्ट बन गया, ये लेवल भी सपोर्ट बन गया, ये लेवल भी 2-3 सपोर्ट्स बन गई। अब इसके बाद हम टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं, हम 4 और टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब एक जो कैंडल है वो एक 4 घंटे की हो जाएगी। अब देखिए वहाँ कितना छोटा लग रहा था, अब ये सर्कल्स कितने कितने बड़े हो गए हैं। अब देखिए मैंने इसको स्मॉल किया है, अब बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अब अगर स्मॉल करके इसको देखा जाए तो 1 2, यहाँ भी 3 4 5, ये एक लेवल बन रहा है 6 7 8, मैक्सिमम लेवल्स आप देखें। अब इसी तरह हमने बड़े टाइम फ्रेम पे हम आए हैं, हमें और ज़्यादा मज़ीद सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएगी इस लेवल पे आके। हम अगर चार्ट को इससे भी मज़ीद छोटा करें, 4 आवर से हम ले आते हैं इसको 30 मिनट से, 30 मिनट पे, 30 मिनट पे हमें मज़ीद सपोर्ट देखने को मिलेगी। जैसा कि ये मेरे सामने मैंने एक यहाँ लाइन लगा रहा हूँ, ये भी ऐसे ही, ये देखें, इसी तरह ये लेवल्स, इसी तरह यहाँ भी एक हमें सपोर्ट भी मिल रही है और रेजिस्टेंस भी मिल रही है। सपोर्ट यहाँ ये लेवल टच हो रहा है, यहाँ रुक रही है मार्केट, रुकी है, और इस लेवल को टच करके रिट्रेस हो गई वापस। ये इस तरह हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है। इसी तरह हम एक और चार्ट पर चले जाते हैं, GBP USD। ये भी इस टाइम डेली टाइम फ्रेम पे है। अब डेली टाइम फ्रेम पे देख लें कि आपको एक ये सपोर्ट मिल गई, एक ये रेजिस्टेंस मिल गई, ये सपोर्ट मिल गई। आपने जो ज़्यादा ऑब्वियस लेवल हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं, आप उन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते जाएं। जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं, थोड़ा सा अप डाउन हो तो आप लाइन को थोड़ा ऊपर नीचे करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेट ही ऐसे लगाने हैं। तो आप जब छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो कुछ लाइन आपको 10-15 पे नीचे जाती नज़र आएगी, कुछ ऊपर जाती नज़र आएगी, तो उसको आप लाइन के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह अब मैं आता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखें कि आपको एक यहाँ सपोर्ट नज़र आएगी छोटी सी, ये हम इसको भी सपोर्ट बना लेते हैं। यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट बेरिश हुई है, ये यहाँ एक बड़ी अच्छी रेजिस्टेंस बन रही है, हम यहाँ रेजिस्टेंस बना देते हैं। अब इसका मकसद ये होता है कि ये हमें इस चीज़ पे हेल्प करती है कि अगर हम देखें कि इस लेवल को टच करके एक दफ़ा वापस आई है, 2 दफ़ा वापस आई है, 3 दफ़ा वापस आई है, तो उसका हाईली जितनी दफ़ा वो वापस आई होती है रिजेक्ट होके, उसका ज़्यादा हाईली चांस होता है कि नेक्स्ट टाइम भी वो वापस उसको ट्रेस करके उस लेवल को टच करके वापस आने के उसके चांस हो सकते हैं। जैसा कि अब मैं GBP JPY का पेयर लेता हूँ। GBP JPY ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे है, इसको मैं बिल्कुल स्मॉल कर देता हूँ। एक ये इतनी प्यारी रेजिस्टेंस हमारे सामने आ रही है इसकी, ये हमने रेजिस्टेंस ले ली। ऐसे ही ये एक बहुत प्यारी सपोर्ट बन रही है इधर, ये एक बहुत प्यारी रेजिस्टेंस बन रही है इधर। ऐसे ही ये भी एक सपोर्ट बन रही है, ये भी एक रेजिस्टेंस बन रही है। अब यहाँ मैं ज़रा हाईलाइट कर दूँ, 1 2 3। अब सपोज़ कि आप मार्केट इधर थी, 2 दफ़ा आपने देखा कि ये टच हुआ इस लाइन को, तो तीसरी दफ़ा भी हाईली प्रोबेबिलिटी है कि वो टच हो गया, रिट्रेस होकर वापस आ जाए, वहाँ गया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार रिट्रेस हो। नेक्स्ट टाइम आप देखें कि इसको ब्रेक करके इसने नई रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो उसकी प्रीवियस नेक्स्ट रेजिस्टेंस थी वहाँ तक गया। इस तरह वहाँ से ट्रेस हुआ डाउन, इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, अगेन इस सपोर्ट के ऊपर जाकर रीटेस्ट किया काफ़ी देर, 4 आवर कैंडल, फिर दोबारा इस सपोर्ट पे गया,
वहाँ से फिर रिट्रेस होकर नीचे आ रहा है, अब फिर यहाँ इस लेवल पे जा रहा है। तो ये चीज़ हम यहाँ कंफर्म कह सकते हैं कि यहाँ अगर इस टाइम मार्केट है 167.37, तो ये 165.50 तक बिल्कुल ज़रूर जाएगी। तो उसमें भी अगर हम यहाँ से भी अगर हम ट्रेड में एंटर होते हैं तो हम 110 पिप्स इजीली गेट कर सकते हैं उस ट्रेड से। इसी तरह मैंने पिछले पेयर्स में भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना सिखाई, इसमें भी आप जितने आपको शुरू में मुश्किल लगेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना, जैसे जैसे आप 3, 4, 5 पेयर्स में जाएंगे आपके लिए उतना इजी होता जाएगा। अब मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, मुझे मज़ीद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ शो हो जाएंगी देखने के लिए। यहाँ मैं एक पेयर ले लेता हूँ गोल्ड का पेयर हम ले लेते हैं। ये जी गोल्ड का पेयर आ गया, सॉरी ये कोई और पेयर आ गया। गोल्ड का शॉर्ट फॉर्म है XAUUSD। ये हमने गोल्ड ले लिया। अब हम इसको भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करके देखते हैं। इस सेम वैसे ही आपने चार्ट को बिल्कुल जूम आउट कर देना है, यहाँ से हायर टाइम फ्रेम पे चले जाना है। मैं 4 और टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक यहाँ बन रही है हमारी रेजिस्टेंस सपोर्ट, एक यहाँ बन रही है हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ बन रही है, इधर बन रही है। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल लकीर का फ़कीर होना है, बिल्कुल नहीं। आपने थोड़ा सा अप एंड डाउन भी आपको नज़र आया तो इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट ने तो अपने बिहेवियर के हिसाब से चलना ही चलना है। हमने सिर्फ अपने लिए आसानी करनी है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ के, ताकि उस हिसाब से हम अपने चार्ट को ईज़िली एनालाइज कर सकें। अब ये आप बॉक्स देख रहे होंगे, ये रेंज कर रहा है इस एरिए में, इसको रेंजिंग बोलते हैं। रेंजिंग तब होती है कि जब मार्केट एक सर्टेन बॉक्स में, जैसे कि मैंने आपके सामने ये 1807 से ये 1850-70 तक मैंने लगा दिया। ये 20 मई से आज 22 जून, मतलब एक मंथ से ये मार्केट इस एरिया में रेंज कर रही है। जैसा कि आप पीछे आप देखें कि कैसे यहाँ से एक मंथ के अंदर ही कहाँ से 1784 से 2000 तक चला गया, 2050-75 तक, और यहाँ ये एक मंथ में यहाँ रेंज कर रहा है। ये जो रेंज होती है, इस रेंज में भी लोग काफ़ी प्रॉफिट बना सकते हैं कि हाई पे जाके सेल करें, लो पे जाके बाई करें। अब यहाँ भी आप देखें कि यहाँ एक बड़ी अच्छी सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस बन रही है इस लेवल पे। इस बॉक्स को मैं डिलीट करता हूँ। इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस बन रही है। ये यहाँ पे आप देखें कि एक बार यहाँ टच हो रहा है, मार्केट गोल्ड कर रही है, यहाँ भी टच कर रही है, यहाँ भी टच कर रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई है। अगर जब तक ये तब तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगी जब तक ये इस लेवल को ब्रेक ना कर जाए। जैसे इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे यहाँ आके वो टच करेगा 1918 पे, और दोबारा इस लेवल को वो फिर सपोर्ट बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज इन केस गोल्ड यहाँ से ऐसे अप जाता है, यहाँ जाकर रुकेगा मेरे एनालिसिस के हिसाब से, वो भी मैं बताता हूँ रीज़न कि क्यों रुकेगा। फिर दोबारा ऐसे नीचे होते होते इस लेवल को सपोर्ट बनाएगा, फिर यहाँ से रेंज करके फिर ऐसे कंटिन्यू निकल आएगा। वो इसलिए मैंने कहा क्योंकि लास्ट टाइम भी इस लेवल से रिजेक्ट हुआ गोल्ड नीचे आके। आप देख सकते हैं कि यहाँ से गया ऐसे ऊपर, ये इसने सपोर्ट बनाई सेम इस लेवल के बराबर, देख लें जहाँ मैंने ये लेवल लगाया हुआ है, ठीक है। वहाँ से ऊपर गया, वहाँ से नीचे आ गया। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ से ऐसे ऊपर जाके मज़ीद कंटिन्यू नीचे आ जाए,
ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चला जाए, लेकिन इस लेवल को जब ये ब्रेक कर जाएगा ना इस तरह, तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाएगी। इसको बोलते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। आई होप कि आपको थोड़ा समझ ज़रूर लगा होगा। इजी आपके करने के लिए मैंने शुरू में इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीलिंग और उसका नाम देकर। मैं दोबारा 1 डे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ USD CAD पेयर में। जैसे मैंने आपको ये यहाँ ये लिखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, सीलिंग और फ्लोर। इसकी मिसाल एक रूम की तरह है। आप समझ लें कि आप किसी एक रूम में बैठे हैं, ये एक रूम है, ये जो इसका लेवल हो जाएगा ये इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी, ये जो लेवल हो जाएगा ये इसकी सपोर्ट हो जाएगी। अब एक कोई भी चीज़ है, अगर आप एक मोबाइल फ़ोन ले लें, सपोज़ ये आपके पास मोबाइल फ़ोन है या आपका पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी है, ये यहाँ टेबल बना हुआ है। तो ये टेबल जो होगा ना इस चीज़ की पहली सपोर्ट होगा, इसको हम बोल देंगे सपोर्ट 1। और टेबल जिस ज़मीन के ऊपर है इस ज़मीन को हम बोल देंगे सपोर्ट 2। इसी तरह अगर ये आपकी सीलिंग है, छत है, इस छत के ऊपर एक और अगर रूम के ऊपर छत है तो वैसे ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। आई थिंक आपको ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में अब ईज़ी समझ आ गया होगा। बाकी ये है कि प्रैक्टिस पे है, जितना आप प्रैक्टिस इसको करेंगे उतना आपके लिए ईज़ी से ईज़ी होता जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने गोल्ड का पेयर लिया, इसी तरह एक और ऑयल ले लेते हैं हम, पेयर ऑयल का पेयर ले लेते हैं, US ऑयल, क्रूड ऑयल, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ब्रांड ऑयल की काफ़ी नेम से है। अब जैसे ये देखें, यहाँ से ये फॉल हुआ है, यहाँ पे आके रेंज कर रहा है, तो ये इसकी सपोर्ट बन गई है, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ काफ़ी रेंज किया है। अब आप देखा जाए तो उसके छोटे टाइम फ्रेम पे 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ तो इस लेवल को ब्रेक करके नेक्स्ट सपोर्ट पे जाएगा, ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया हो जाएगा। अगर तो इस लेवल को इसने ब्रेक किया तो फिर ये इस इधर आ जाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ इसकी ये रेजिस्टेंस बन रही है। एक रेजिस्टेंस 1 ये हो रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट 2, ये R3। अगर तो यहाँ ब्रेक नहीं किया, यहाँ से ऊपर गया तो फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से अगर मज़ीद नहीं नीचे आने की कोशिश की तो फिर मज़ीद ऊपर जाता जाता यहाँ भी जा सकता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब मकसद ही बेसिकली ये है कि आप अपने चार्ट को एक अपने लिए आसानी प्रोवाइड करें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो को आप लाजमी देखिएगा और बेल का आइकन लाजमी दबा दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं फिर बता रहा हूँ, इस चैनल पे हम जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, मैं जितना पॉसिबल हो सके मैं आपको उतना, जो भी मेरे पास नॉलेज हो बिगनर्स के लिए स्पेशली, तो उनको इजीली मेरी कोशिश होगी मैं आपको इजीली आपको सिखाने की कोशिश करूं। बाकी आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस पे ज़्यादा है। मेरी इस वीडियो को अगर आप 1-2 बार देखें तो आपके वैसे ही माइंड में बैठ जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। उसके अलावा आप 4, 5, 7, 10 चार्ट्स को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफरेंट लेवल पर ड्रा करें। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैंने इसलिए सिर्फ डेली और 4 आवर पे किया। इसको आप डेली पे भी करें, 4 आवर पे भी ढूंढें, फिर 1 आवर पे ढूंढें, 30 मिनट पे ढूंढें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस तरह करते करते आप ऐसे करेंगे ना तो आपका चार्ट फिर कुछ ऐसा शो होगा। जैसा कि मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ अपना पर्सनल, जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, अपना चार्ट जिस पे मैं खुद एनालिसिस करता हूँ। ये देखें कुछ ऐसा शो होगा फिर आपको चार्ट। जब आप हर टाइम फ्रेम पे लाइन लगा लेंगे तो आपको कुछ ऐसा चार्ट देखने को मिलेगा अपना। ये देखें कितनी ज़्यादा लाइंस हैं। ये बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है हर टाइम फ्रेम पे, बिगर टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम। चलिए आज की वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।